आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर मैं इन चीज पे मतलब मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने अगर ईश्वर है हाँ। तो मुझे, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर दिखाई क्योंकि एक महापुरुष ने कहा कि पहले जानो हाँ, फिर मानो। ठीक है। जब तक जानो नहीं तो क्या हुआ जब एक व्यक्ति भिड़ गया महाराज जी से भरे पांडाल में। जितने भी ये प्रवचन करने वाले हैं, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। सनातन धर्म की यह एक बहुत बढ़िया खूबी है कि यहाँ पर क्वेश्चन करना गलत नहीं माना जाता। सनातन धर्म में आस्तिक के लिए भी जगह है और नास्तिक के लिए भी। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। मानो कैसे कहते सही। हैं, पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन तो खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। चलो आप नहीं मानते, अच्छा है, ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने ही कहा कि पहले जानो फिर मानो। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ, किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक हाँ। है, कर्म के मैं सच मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है, तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। राम को वनवास जाना था, वो भी तय था, होके रहा। वनवास तो राम को भी जाना पड़ा, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल हुई। तो हम मरेंगे, हम भक्त हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? नहीं, ये सत्य है कि मैं मरूंगा, ये हाँ, सत्य है। हाँ। वो तो फिर सत्य जान accident- के लोग सत्य नहीं मानते इन चीज को कि कौन? मैं मतलब जैसे मैं कहूँ मृत्यु मेरी होनी है, हाँ। पर कुछ लोग सत्य को असत्य बता देते हैं, ठीक कि है। पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये सत्य है कि मौत होगी। हाँ। अगर दुनिया में देखा तो यही सत्य मुझे लगा कि मौत है। मौत है। तो फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बेटा, तो आप अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं तो मैं अमर नहीं होऊंगा। हाँ, ईश्वर का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ईश्वर क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण से समझो, बताइए, शराबी शराब पी रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपने इच्छाओं पूरा कर उसका धर्म हो रहा है। फिर क्या? वो अपना कर्म कर रहा है। तो शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है। क्योंकि आंखों की पलक झपकना भी एक कर्म है, उंगलियों का चलना भी एक कर्म है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ये भी एक कर्म है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर्म, हर चीज कर्म है। जो हो रहा है वो क्या है? कर्म है। जब कर्म आप करेंगे तो कर्म को आपको धर्म की तराजू में तौलना पड़ता है। क्या है, आप लोग जब हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो चलनी से पहले आटे को चालते हैं, तो अच्छा आटा अलग होता है, चोकर अलग हो जाता है। उसी प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है करने योग्य, एक कर्म होता है ना करने योग्य। जैसे हम दूध तो पिए पर शराब ना पिए। कुछ कर्म त्याज्य होते हैं, कुछ कर्म क्या होते हैं? त्यागने पड़ते हैं। त्याज्य होते हैं। तो कौन सा कर्म त्याज्य है और कौन सा कर्म त्याज्य नहीं है, ये कौन बताएगा? यही बताने के लिए धर्म है। धर्म बताएगा कि ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की आरती उतारो, माँ बाप का अपमान ना करो। तो कौन सा कर्म करना? कर्म तो सब है। आप कहेंगे मैं कर्म को मानता हूं, तो भैया कर्म सब है, पर धर्म ही बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान, हम ये नहीं कहते ईश्वर को मानो, पर धर्म को मानना चाहिए। आपको अपनी माँ की सेवा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए, माँ बाप की। हाँ, तो वही धर्म है। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करो। हम कहते हैं अपनी माँ को खुश रखो, अपने आप भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आपको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। बस सर यही मुझे उत्तर चाहिए था। बस आपने जो लास्ट में उत्तर दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप को पूछो। कि मैंने आज सर मुझे एक लोग मिले थे, हकीकत जब मैं सवाल पूछने आया, एक के दोनों लड़के हैं, दोनों लगे हुए हैं सरकारी जॉब में, उनके पिता हैं गॉड हैं, मतलब वो जो मालगाड़ी नहीं होती है गॉड है। उनके बेटों ने दोनों को बाहर कर दिया, माँ बाप को बाहर कर दिया। अब वो वृंदावन घूमने आए, अब बताइए वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं? वो पाप करने आ रहे हैं, पाप करने आ रहे हैं ना। सीता, तो अगर सीता। माँ बाप को अपने मानो तो माँ सबसे अच्छा, वही सबसे धर्म है। हाँ। अगर अच्छा, भटकने की जरूरत क्या है? अभी ये बात हमारी पूरी नहीं हुई, अब हम इसको पूरा करेंगे। जी बताइए सर। ठीक है बेटा, बात ऐसी है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो ना? करते हैं। ठीक है। और माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई पूजा नहीं है, ये याद है ना आपको? ये बिल्कुल सही अब बात है। इसके आगे चलते जी। हैं। माता भगवान है, जी। पिता भी भगवान है, दोनों के द्वारा। गुरु कौन है? गुरु भी भगवान है।
आपके बच्चे हैं, शादी होगी आपकी? नहीं, मैं तैयारी सुपर टेट कर रहा हूँ, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। जब आपको कल के बच्चे होंगे कल, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कौन हैं? वो भी भगवान हैं। ठीक है, आपके बगल में बूढ़ी मैया बैठी है, देखो वो कौन है? माता जी हैं। वो भी भगवान है, वो भी क्योंकि माँ तो है ना, माँ है मेरी। आपकी नहीं तो किसी की तो है। नहीं, हम सबको माँ ही मानते हैं, जहाँ तक जो तो भी फिर वो रहते हैं। भगवान हुई, फिर वो भगवान हुई ना। इसी प्रकार बेटा ऐसा है कि पहले माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर धीरे धीरे सब में ही भगवान को देखो, फिर पत्थरों में भी भगवान को देखो। यदि जड़ चेतन वस्तु में आपने ईश्वर को देख लिया, जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देख लिया, जो इंसानों में भगवान को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है। उसने उसको मतलब रूप दिया, एक हाँ, रूप देकर दिया, दे दिया। रूप दिया। अच्छा ये बताओ जी। कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया, वो रूप लाया कहां से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छेनी हथौड़े से काटा है, वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहां पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा मतलब ये होता है प्राण डालना। ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था, पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है, और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो। इस वीडियो से दोस्तों हमें यही जानने को मिला कि कुछ लोगों को अधूरा ज्ञान होता है, और इससे एक पॉइंट और निकल कर आया कि जो लोग इंसान में ईश्वर को ढूंढते हैं, वही लोग पत्थर में भी ईश्वर को ढूंढते हैं। जिन लोगों को इंसानों की कदर नहीं, वो पत्थर और प्रकृति को क्या पूजेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।